स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीन सदिशों का गुणनफल। जो इससे पहले के हमारे जो लेक्चर थे बेटा, उसमें हमने डिस्कस किया था दो सदिशों को कैसे गुणा किया जाता है। उनके परिणाम के अनुसार हमने उनके नाम दिए थे अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। उसी प्रकार से तीन सदिशों के गुणनफल का जो परिणाम हमें मिलेगा बेटा, उसी परिणाम के अनुसार इसका नाम दिया जाएगा। यदि इसका परिणाम अदिश राशि मिलती है तो यह अदिश त्रिक गुणनफल कहलाएगा, और यदि इसका परिणाम एक सदिश राशि मिलती है तो इसे सदिश त्रिक गुणनफल के नाम से जाना जाएगा। तो अगर इसका परिणाम अदिश राशि मिल रही है बेटा, अदिश राशि, तो इसे जाना जाएगा अदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है। और यदि इसका परिणाम सदिश राशि मिलती है बेटा, तो इसे कहा जाएगा सदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है। तो तीन सदिशों के गुणनफल भी दो प्रकार के होते हैं। अब बात यह आती है बेटा कि जब भी हम तीन संख्याओं को गुणा करते हैं तो निश्चित रूप से पहले उन तीन में से दो संख्याओं को गुणा करते हैं, उनका जो परिणाम आएगा उसे हम तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि तीन सदिश है हमारे पास, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, और इन तीन सदिशों को इनका सदिश गुणनफल करना है बेटा। अब देखिए कैसे हो सकता है इनका सदिश गुणनफल। सदिश ए डॉट सदिश बी डॉट सदिश सी, सदिश डॉट सदिश क्रॉस सदिश, सदिश क्रॉस सदिश डॉट सदिश, सदिश क्रॉस सदिश क्रॉस सदिश। ये संभावना है बेटा। यदि हमारे पास तीन सदिश है ए बी और सी, तो इस प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हो। दोनों डॉट हो सकते हैं, डॉट क्रॉस, क्रॉस डॉट, क्रॉस क्रॉस। अब हमें यह समझना है कि इन चार में से कौन से वो दो रिजल्ट है जिन्हें हम अदिश त्रिक गुणनफल और सदिश त्रिक गुणनफल कहने वाले हैं। यानी इन चार में से दो तो हमारे रिजल्ट होंगे और चार में से दो ऐसे रिजल्ट है जो सदिशों का, तीन सदिशों का गुणनफल नहीं है बेटा। तो देखिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं सदिश गुणनफल की। हमें ये पता है बेटा कि जब हम a डॉट बी निकालेंगे, a डॉट बी एक अदिश राशि मिलने वाली है। a डॉट बी जो है ये एक अदिश राशि मिलने वाली है, और एक अदिश राशि को किसी सदिश के साथ जब गुणा किया जाता है बेटा, चाहे वो डॉट करो या फिर आप क्रॉस करो, वो बेटा सामान्य गुणा होता है, सामान्य। यदि a डॉट बी का आप मान निकालोगे तो आपको एक संख्या मिलेगी, है ना। मान लेते हो संख्या 5 है, तो 5 के साथ अगर आप c का गुणा कर रहे हो, वेक्टर c का, या फिर 5 के साथ आप गुणा कर रहे हो c वेक्टर का, तो ये दोनों सामान्य गुणा है बेटा। जो c सदिश के घटक होंगे वो प्रत्येक घटक 5 से गुणा हो जाएगा बस। तो ये पहला और ये दूसरा बेटा, ये दोनों तीन सदिशों के सदिश गुणनफल नहीं है। हमारे जो रिजल्ट है बेटा वो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है।
अगर हम बात करें इसकी a क्रॉस b, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक सदिश राशि मिलती है। और जब किसी सदिश को किसी दूसरी सदिश से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो एक अदिश राशि मिलती है। यानी ये एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल कर रहे हैं हम। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा रिजल्ट होगा बेटा a क्रॉस b डॉट c, इसे हम अदिश त्रिक गुणनफल कहेंगे। जबकि ये 4 नंबर का जो हमारा पॉइंट है a क्रॉस b क्रॉस c, तो यहाँ a क्रॉस b क्या मिलेगा बेटा? a क्रॉस b हमें एक सदिश राशि मिलेगी और c भी एक सदिश राशि है। तो सदिश का सदिश के साथ सदिश गुणनफल, तो इसे कहा जाएगा सदिश त्रिक गुणनफल। तो इसे हम दर्शाएंगे a क्रॉस b क्रॉस c। तो ये ध्यान रहे बेटा कि ये जो 4 हमने रिजल्ट लिखे हैं, इनमें से पहले 2 रिजल्ट तो सामान्य गुणा है बेटा, क्योंकि जो पहली 2 संख्याएं गुणा हो रही है वो गुणा होकर एक अदिश राशि दे रही है। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा पार्ट है ये वाला a क्रॉस b डॉट c, सदिश का सदिश के साथ अदिश गुणनफल, इसी को कहा जाता है अदिश त्रिक गुणनफल। और सदिश का सदिश के साथ सदिश गुणनफल, इसी को हम कहेंगे सदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो रहेगा अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल यानी 3 सदिशों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें एक अदिश राशि मिलेगी। यानी जो हमें रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, जब हम बात करेंगे अदिश त्रिक गुणनफल की, तो a क्रॉस b डॉट c वेक्टर, तो जब हमें अदिश त्रिक गुणनफल का मान निकालना होगा बेटा, तो पहला तरीका तो ये है कि हम सदिश a और सदिश b का सदिश गुणनफल निकाल लें, सदिश गुणनफल निकाल लें। और चूंकि ये भी एक सदिश राशि आने वाली है, तो उस सदिश और वेक्टर c का हम अदिश गुणनफल ले लेंगे, है ना। वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c हमें घटक रूप में दे रखे होंगे, तो हम सबसे पहले सदिश a और सदिश b का सदिश गुणनफल निकालेंगे, तो एक नया सदिश मिलेगा। उस नए सदिश और इस सदिश c का अदिश गुणनफल हम निकाल लेंगे। और दूसरा जो इसका तरीका है, a क्रॉस b डॉट c, इसका मान निकालने का जो दूसरा तरीका है बच्चों, वो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस प्रकार से जब हमें सदिश a, b और c घटक रूप में दे रखे होंगे, घटक रूप में कैसे, मान लीजिए आपको कह दिया कि जो आपका सदिश a है वो a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप है, वेक्टर b b1i b2j प्लस b3k है, और वेक्टर c c1i प्लस c2j प्लस c3k है। तो यदि 3 सदिश घटक रूप में हमें दे रखे हैं, तो इनके जो अदिश भाग है बेटा, अदिश घटक है जो a1 a2 a3 अरेंज किया, b1 b2 b3 को अरेंज किया, c1 c2 और c3 को अरेंज किया। और जिस प्रकार से हमने सदिश गुणनफल के अंदर सारणिक का मान ज्ञात किया था, कुछ उसी प्रकार से इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ इस सारणिक में ये 9 की 9 संख्याएं हैं, यहाँ पे i, j और k नहीं है, इसलिए जो हमें मान मिलने वाला बेटा वो एक संख्या मिलने वाली है, और इसीलिए इसे अदिश त्रिक गुणनफल कहा जाता है बेटा। यहाँ तक नोट कीजिए।
तो स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं अदिश त्रिक गुणनफल की। यदि हमारे तीन सदिश ए बी सी है तो इनका अदिश त्रिक गुणनफल सदिश ए क्रॉस सदिश बी डॉट सदिश सी होगा। और चूंकि हमें ये पता है कि सदिशों के अदिश गुणनफल का जो मान होता है ए डॉट बी, आप उसे बी डॉट ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। तो यहाँ जो ये सदिश डॉट सदिश है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, सदिश डॉट सदिश। ठीक है। अच्छा, ये जो रूप है इसका अदिश त्रिक गुणनफल का, ये जो रूप है बेटा, इसी को बॉक्स के अंदर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इस तरह से भी निरूपित किया जाता है। और इसीलिए अदिश त्रिक गुणनफल को एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम है बॉक्स प्रोडक्ट, बॉक्स गुणनफल। ठीक है। तो आगे हम सवालों में जब चर्चा करेंगे इस टॉपिक से संबंधित, तो वहाँ पे हम बार बार इसी शब्द को यूज करने वाले हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट यानी बॉक्स ऑफ ABC। और इस ABC का मतलब क्या हुआ? इस ABC का मतलब हुआ A क्रॉस B डॉट C, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो A डॉट B क्रॉस C। ठीक है। आगे हम इसकी कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसके गुणधर्म है। जो सवाल आते हैं वो इसके गुणधर्मों पे आधारित आते हैं। ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं ABC बॉक्स में। इसी तरह से आप इसे लिखोगे वेक्टर C, वेक्टर A, वेक्टर B। तो हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, ये ABC CAB क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वृत्त बना रहे हैं हम। ये मान लीजिए यहाँ पे सदिश A है, इसके बाद यहाँ पे ये सदिश B है, और इसके बाद ये सदिश C है। तो अदिश त्रिक गुणनफल का एक गुणधर्म ये भी है कि आप इसे ABC भी लिख सकते हो, आप इसे BCA भी लिख सकते हो, आप इसे CAB भी लिख सकते हो। अभी हमने क्या लिखा है? ABC। इसी को आप लिख सकते हो BCA, ABC, BCA या फिर CAB, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। इसे कहते हैं चक्रीय गुणधर्म, है ना। यदि तीन सदिश ABC है और आप उनको चक्रीय रूप से परिवर्तित कर रहे हो तो उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, हमने अदिश गुणनफल में ये समझा था कि जो A डॉट B है उसको यूज करते हुए एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात किया जा सकता है। उसी प्रकार से सदिश गुणनफल में हमने ये समझा था कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का मापांक एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है। उसी प्रकार तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल जो है ये किसे दर्शाएगा? देखिए, नोट करेंगे इसे, 2 पॉइंट नोट करेंगे। पहला, समांतर षटफलक का आयतन। यदि एक समांतर षटफलक के तीनों किनारे सदिश A, सदिश B और सदिश C को दर्शाते हैं। समांतर षटफलक क्या होता है? देखिए, एक आकृति हम समझते हैं घन। घन किसे कहते हैं? एक बॉक्स आकृति होती है जिसके सारे 6 के 6 फलक वर्गाकार होते हैं, है ना। इसी प्रकार से घनाभ जिसके 6 के 6 फलक आयताकार होते हैं। यदि वही फलक समांतर हो जाए, समांतर चतुर्भुज हो जाए, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं समांतर षटफलक, है ना। तो समांतर षटफलक का जो आयतन होता है उस आयतन को दर्शाएगा हमारा बॉक्स प्रोडक्ट A, B,
सी। यदि किसी समांतर षटफलक की तीनों किनारे तीन सदिश ए बी और सी को दर्शाते हैं तो उस समांतर षटफलक का जो आयतन होगा वो ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होगा या फिर अदिश त्रिक गुणनफल होगा। ठीक है। और दूसरा, चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन। चतुष्फलक क्या होता है? चतुष्फलक की आकृति कुछ ऐसी होती है। ये हमारा चतुष्फलक है। ये तो अभी 2D में बना है बेटा। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज के, ये नीचे वाला त्रिभुज है हमारा ए बी सी, और ऊपर एक बिंदु है। नीचे त्रिभुज है, ऊपर एक बिंदु है, और इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से आपने उस बिंदु को बांध दिया है, तो उससे वो जो आकृति बनेगी उसी को हम कहते हैं चतुष्फलक। और इस चतुष्फलक का जो आयतन होता है वो होता है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। इसकी किसी एक कॉर्नर को, जैसे ये कॉर्नर ले लिया, ये सदिश ए है, ये सदिश बी को दर्शा रहा है और ये सदिश सी को दर्शा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस चतुष्फलक का जो आयतन होगा वो आयतन 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से जो सवाल हमें पूछे जा सकते हैं यहाँ तक के हमारे टॉपिक में, वो पूछे जा सकते हैं तीनों सदिश घटक रूप में देकर आपको समांतर षटफलक का आयतन पूछा जा सकता है, आपको चतुष्फलक का आयतन पूछा जा सकता है। दोनों ही स्थिति में हमें बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, यानी हमें ये निकालना है बेटा ए क्रॉस बी डॉट सी। और इसको निकालने का तरीका, दो तरीके हमारे पास। या तो हम ए क्रॉस बी निकाल के जो नया सदिश बनेगा उस सदिश का सदिश सी के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर लें, और या फिर जो हमने अभी तरीका समझा था कि अगर हमें सदिश ए बी सी घटक रूप में दे रखे हैं तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका जो मान आएगा इसका मान यही होगा बेटा। तो इस तरह से सारणिक रूप से हम मान निकाल लेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी निकाल लेंगे, तो वही हमारा समांतर षटफलक का आयतन होगा। और उसी का 1/6 करोगे तो चतुष्फलक का आयतन आ जाएगा। इसको पोज करके नोट कीजिए, इन्हीं पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि बॉक्स प्रोडक्ट आई जे के, बॉक्स प्रोडक्ट जे के आई प्लस बॉक्स प्रोडक्ट के आई जे बराबर 3। यह हमें सिद्ध करना है। पहला सवाल है हमारा, और उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है बॉक्स आई जे के, बॉक्स जे के आई, बॉक्स के आई जे। देखिए यहाँ पे तीन सदिश है, सदिश आई, सदिश जे और सदिश के, जो कि हमारे इकाई सदिश है, और इनका बॉक्स प्रोडक्ट हमें करना है 3 बार। ठीक है, जिनको जोड़ने पर हमें 3 आना चाहिए। अब 3 सदिशों का जब बॉक्स प्रोडक्ट दे रखा होता है इस तरीके से, तो उनका गुणा कैसे किया जाता है? तो देखिए आई जे के बराबर आई डॉट जे क्रॉस के। इस तरह से हम अदिश गुणनफल दर्शाते हैं। अगर इस तरह से बॉक्स प्रोडक्ट दे रखा हो 3 सदिशों का, तो फर्स्ट डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड। हम ऐसा भी कर सकते हैं, आई क्रॉस जे डॉट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता है आई जे के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कितना होता है? आई होता है, तो इसका मान आएगा आई डॉट आई, जो कि 1 होता है।
ठीक है, ठीक है। दूसरा जे के आई, जे डॉट के क्रॉस आई। के क्रॉस आई कितना होगा? के क्रॉस आई जे, तो ये बनेगा जे डॉट जे, और ये भी कितना होता है? एक होता है। और के आई जे, के डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे कितना होगा बेटा? आई क्रॉस जे के होगा, के डॉट के कितना होता है? एक होता है। तो तीनों के मान हम जब इसमें रखेंगे तो हमारा आई जे के आई के आई जे, इसका मान आएगा 1 + 1 + 1 3, जो कि हमारा RHS है। इस प्रश्न में हमें जो सीखने को मिल रहा है कि जब हमें बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में 3 सदिश दे रखे होते हैं तो उनका अदिश त्रिक गुणनफल कैसे किया जाता है ना? फर्स्ट डॉट, सेकंड क्रॉस थर्ड। अच्छा, एक और चीज देखिए, आई जे और के हमारे 3 सदिश है। तो पहले बॉक्स में लिख रखा है आई जे के, दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है जे के आई, और तीसरे बॉक्स में लिखा है के आई जे। तो तीनों बॉक्स में जो आई जे के लिखे हैं इनमें केवल चक्रीय परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल चक्रीय परिवर्तन। पहले आई से शुरू किया था, सेकंड में जे से शुरू किया और थर्ड में के से शुरू किया है। तो जब अदिश त्रिक गुणनफल में 3 सदिशों का जो अरेंजमेंट होता है, अगर उसे चक्रीय रूप से परिवर्तित करते हैं तो उनका मान कैसा आता है? सदैव समान आता है। ठीक है, अभी हम आगे गुणधर्म पढ़ेंगे, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो पॉज करके इसको नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 2। सेकंड प्रश्न है, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं इन 3 सदिशों के द्वारा निरूपित की जा रही है। तो 3 सदिश हमें दे रखे हैं जो एक समांतर षटफलक की 3 आसन भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। तो सबसे पहले माना कि हमारा पहला सदिश जो a है i - j + k है। दूसरा सदिश हमारा b है i - 3j + 4k, और तीसरा सदिश c है हमारा 2i - 5j + 3k। और हमें ज्ञात करना है समांतर षटफलक का आयतन। तो चूंकि समांतर षटफलक का जो आयतन होता है वो होता है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। यदि किसी समांतर षटफलक की आसन भुजाएं 3 सदिश ए बी और सी को निरूपित कर रही है तो उसका आयतन बॉक्स प्रोडक्ट या उनका अदिश त्रिक गुणनफल होगा। तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालने का तरीका हमें पता है बेटा, इस तरह से सबसे पहले जो a है उसके अदिश घटक लिखिए, 1 - 1 1 1 -1 1। b के अदिश घटक 1 - 3 और 4, और c के अदिश घटक 2 - 5 3। इस सारणी को अभी हमें सरल करना है। इसको हमने सदिश गुणनफल में हल किया था, लेकिन वहाँ पे यहाँ i j और k थे, और इस बार यहाँ सारी की सारी संख्याएं हैं। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक संख्या मिलेगी। सरल करते हैं इसको। सबसे पहले ये पहली संख्या 1 कोष्टक। अब जब इसके सापेक्ष गुणा करेंगे तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो ये 4 संख्याएं बचेगी। तो -3 × 3
माइनस का 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -5, 4 इंटू -5, ठीक है। इसके बाद माइनस, और माइनस के अंदर क्या आया हुआ है, -1 आया हुआ है। इसके साथ गुणा किसका होगा, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो ये 4 संख्याएं बचेंगी। तो 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, ठीक है, और प्लस 1 कोष्टक, पंक्ति स्तंभ को छोड़ दीजिए, 1 इंटू -5 माइनस 2 इंटू -3। इसको हम सरल कर लेते हैं, तो प्लस का 1 कोष्टक माइनस के 9 और माइनस प्लस के 20, माइनस माइनस प्लस का 1 3 -8 प्लस का 1 माइनस के 5 और प्लस के 6, 20 - 9 11, 1 कमी 11, 3 -8 माइनस के 5 और -5 और प्लस 6 प्लस का 1, 11 और 1 12, 12 - 5 7। ये ध्यान रहे, आयतन दूरी सदैव धनात्मक मान होता है, तो जो भी रिजल्ट आए वो हमेशा धनात्मक आना चाहिए। अगर ऋणात्मक आ रहा है तो आप उसका मापांक लेके उसको धनात्मक बना दोगे। साथ ही ध्यान रखें कि जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है। अगर क्षेत्रफल है तो इकाई स्क्वायर आएगा, दूरी है तो इकाई आएगा, और अगर आयतन है तो इकाई का घन आएगा। तो हम लिख देंगे घन इकाई। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 सदिशों का अदिश-त्रिक गुणनफल ज्ञात करते हैं, जो कि एक समांतर षटफलक के आयतन को दर्शाता है। इसी प्रकार से यदि एक चतुष्फलक के 3 आसन भुजाएं ABC हो तो उसका आयतन कैसे ज्ञात होगा। उसका आयतन इस प्रकार से, सबसे पहले हम ABC का बॉक्स प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसको 6 से भाग लगा देंगे, क्योंकि चतुष्फलक का जो आयतन होता है, चतुष्फलक का आयतन वो होता है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ABC। तो बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के उसको 1/6 करेंगे तो हमें चतुष्फलक का आयतन भी मिल जाएगा। तो पॉज करके नोट कीजिए। चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। प्रश्न है, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश, सदिश और ये सदिश समतलीय है। समतलीय, 3 सदिश समतलीय है, इसका क्या प्रतिबंध है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं बेटा। देखिए, अगर हम एक त्रिभुज की बात करते हैं तो एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 बिंदु चाहिए, और यदि ये तीनों बिंदु सरेख हो जाए, यदि तीनों बिंदु क्या हो जाए, तीनों बिंदु सरेख हो जाए, उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यदि 3 बिंदु सरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। उसी प्रकार यदि एक समांतर षटफलक की तीनों भुजाएं, तीनों आसन भुजाएं अगर समतलीय हो जाए, एक ही समतल में आ जाए, जैसे ये हमारा बोर्ड समतल है और मैं 3 भुजा ले रहा हूं, 1 2 3, और ये तीनों एक ही समतल में है, उस स्थिति में समांतर षटफलक नहीं बनेगा। और समांतर षटफलक नहीं बनेगा तो उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन 0 होगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि 3 सदिश समतलीय होंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट, जो कि एक समांतर षटफलक के आयतन को दर्शाता है, उसका मान 0 होगा। तो उसी को बेस्ड करके ये सवाल बना है और हम सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो जो हमें सदिश दे रखे हैं उनको मान लेते हैं। माना हमारा पहला सदिश A है 2i माइनस का j प्लस का k, दूसरा सदिश है i प्लस का 2j
माइनस का 3k, और तीसरा सदिश है हमारा सी वेक्टर 3i प्लस का लैम्डा जे वेक्टर प्लस का 5 का के वेक्टर। तो चूंकि सदिश ए बी व सी कैसे सदिश है, समतलीय है ना, इसलिए जो इनका बॉक्स प्रोडक्ट होगा उसका मान 0 आएगा। और कैसे तीन सदिशों का बॉक्स प्रोडक्ट निकाला जाता है ये हम सीख चुके हैं। तो पहले सदिश के घटक 2 माइनस 1 प्लस का 1, दूसरे सदिश के घटक 1 2 माइनस 3, और तीसरे सदिश के घटक 3 लैम्डा 5। इसका जो मान आएगा वो शून्य आएगा। जब तीन सदिश समतलीय हो तो उनका अदिश गुणनफल शून्य आएगा, या फिर समांतर षटफलक का आयतन शून्य आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, और इसके इक्वल में क्या रख देंगे 0। 2 कोष्टक 2 इंटू 5 10 माइनस लैम्डा इंटू -3, माइनस के 3 लैम्डा जो यहाँ बना देगा प्लस का 3 लैम्डा, माइनस 1 आ रहा है तो प्लस का 1 बन जाएगा। कोष्टक इस लाइन और इस लाइन को छोड़ दीजिए, 1 इंटू 5 5, इसको और इसको छोड़ दिया था तो ये हो गया माइनस के 9, तो प्लस के 9 हो जाएंगे, प्लस 1 ब्रैकेट लैम्डा माइनस का 6, और इसका मान 0 आएगा। तो सरल किया हमने इसको, अंदर गुणा करके 20 प्लस का 6 लैम्डा, 9 और 5 14 प्लस का लैम्डा और माइनस के 6 बराबर 0। प्लस के 6 लैम्डा और प्लस का 1 लैम्डा प्लस के 7 लैम्डा, और प्लस के 20 प्लस के 14 प्लस के 34 और माइनस के 6 प्लस के 28, और प्लस के 28 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 28। तो हमारा जो लैम्डा का मान आएगा यहाँ से माइनस के 28 बटा 7, 7 चौक 28 माइनस के, ये हमारे लैम्डा का मान। तो इस प्रश्न से जो सीखने को मिल रहा है उसे आप नोट कीजिएगा, है ना। यदि तीन सदिश समतलीय है उस स्थिति में उनका अदिश त्रिगुणनफल, उस स्थिति में समांतर षटफलक का आयतन बॉक्स प्रोडक्ट शून्य आएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर जो अज्ञात राशि होती है सवाल में लैम्डा के, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। पॉज करके नोट कीजिए। अदिश त्रिगुणनफल या जिसे हम बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं बेटा, इसमें इसके गुणधर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो सवाल बनते हैं वो इनके गुणधर्मों को आधार बना के बनते हैं। तो पहले हम इन पे चर्चा करते हैं। पहला गुणधर्म देखिए, अदिश त्रिगुणनफल का मान बिंदु और जो क्रॉस होता है जिसे हम हिंदी में वज्र कहते हैं की स्थिति से स्वतंत्र है। यानी डॉट और क्रॉस अगर अपनी स्थिति बदल ले तो अदिश त्रिगुणनफल का मान नहीं बदलता है। कैसे? तो देखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी हमारा अदिश त्रिगुणनफल है। यदि इस डॉट को हम क्रॉस से और इस क्रॉस को डॉट से रिप्लेस कर दें, इनकी स्थिति को बदल दें, तो ये क्या बनेगा? ए क्रॉस बी डॉट सी। तो इनका मान हमेशा बराबर होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। क्रॉस के चिन्ह और डॉट के चिन्ह को परस्पर बदल देने पर भी अदिश त्रिगुणनफल का मान बदलता नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो इसे हम कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और इसे कहते हैं
बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और चूंकि दोनों ही बॉक्स प्रोडक्ट है ए बी सी इसलिए बराबर भी है। ठीक है, तो ये पहला इसका गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म, सदिशों का चक्रीय क्रम बदलने पर मान अपरिवर्तित रहता है, जबकि अचक्रीय परिवर्तन करने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। अब ये चक्रीय क्रम कैसे, अगर हम बात करें, ये चक्र बनाया हमने, यहाँ पे हमने पहला सदिश लिया वेक्टर ए, दूसरा सदिश वेक्टर बी, और ये तीसरा वेक्टर वेक्टर सी। तो अगर बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी है, बॉक्स प्रोडक्ट में वेक्टर ए बी सी है, इसी की इस चक्र को इसी दिशा के अंदर ए से शुरुआत ना करके बी से करें, बी सी ए, बी सी ए, या इसकी शुरुआत सी से करें, सी ए बी, सी ए बी, तो इन सभी के मान बराबर होते हैं। चक्रीय क्रम के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है अगर, उस स्थिति में अदिश त्रिक गुणनफल का मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यदि ये परिवर्तन अचक्रीय है, अचक्रीय कैसे, ए बी सी की बजाय ए बी को ना लिख के पहले सी लिख दिया और फिर बी लिख दिया, है ना, ए सी बी, तो इसका मान अगर हम यहां से इसको लिखते हैं वेक्टर ए सी बी, ए बी सी को हम क्या लिख रहे हैं, ए और बी पे नहीं जाके पहले सी पे आ रहे हैं, ए सी बी, ऐसे। तो इस स्थिति में इसका जो मान आएगा, संख्यात्मक मान वही आएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, बी सी ए को अगर आप ऐसा लिख दो, बी ए सी, बी ए सी, है ना, पहले बी से फिर ऊपर गए फिर नीचे गए, यानी एक चक्र के अंदर आप नहीं चल रहे हो, आप उस जिससे शुरुआत कर रहे हो उससे ऊपर जा रहे हो फिर वापस नीचे जा रहे हो, बी से ए गए वापस नीचे ए आ गए। तो इस प्रकार का जो मान आएगा ये सारे माइनस के मान आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सी बी ए, सी बी, अगर सी बी के बाद ए पे जाते तो चक्र बना देता, लेकिन सी से बी जा रहा है फिर वापस आ रहा है ए पे, तो ये मान भी कैसा होगा, माइनस का। तो यदि बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर चक्रीय क्रम में परिवर्तन हो रहा है तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, और यदि अचक्रीय परिवर्तन हो रहा है तो उसके मान में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, यदि दो सदिश समांतर है तो अदिश त्रिक गुणनफल का मान शून्य होगा। अब ये दो सदिश समांतर जब होते हैं बेटा तो निश्चित तौर पे वो दोनों एक ही समतल में है, और जब वो दोनों एक समतल में है और तीसरा कहीं पर भी हो, ऑटोमेटिक वो तीनों एक समतल में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि त्रिभुज के लिए भी हम क्या पढ़ते हैं कि दो बिंदु तो सदैव एक रेखा पर होते ही होते हैं। इसी प्रकार से दो सदिश तो सदैव एक समतल में होते ही है, तो अगर दो सदिश समांतर है तो वो समतल में आ जाएंगे, और तीसरा सदिश, दो तो ही सदिश और ये सदिश दोनों क्या आ जाएंगे, एक ही समतल में। तो ऐसे अदिश त्रिक गुणनफल का मान क्या आएगा, शून्य। समझने की चीज ये है कि अगर हमारे बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर तीन सदिश में से कोई दो सदिश समान आ जाए, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनमें संबंध क्या होता है, एक सदिश दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है, ऐसा भी आ सकता है। वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए, वेक्टर सी मान 0। ठीक है, सारणिक जब हम समझेंगे मैट्रिक्स के बाद में
तो वहाँ पर भी हम सीखेंगे कि अगर किसी सारणी के अंदर उसकी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका भी मान शून्य होता है। ठीक है, तो अगर हमारे बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर तीन सदिशों में से कोई दो सदिश समान आ जाए तो उस बॉक्स प्रोडक्ट का मान कितना आएगा? शून्य आएगा। तो ये तीनों गुणधर्म हमें समझने बेटा, समझ के और इनको नोट कीजिए। अदिश त्रिक गुणनफल पर आधारित एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न हम ले रहे हैं और प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर सी प्लस ए, ये तीन वेक्टर है। पहला वेक्टर हमारा वेक्टर ए प्लस बी से बन रहा है, दूसरा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से बन रहा है और तीसरा वेक्टर सी वेक्टर प्लस वेक्टर ए से बन रहा है। और इसका रिजल्ट हमें 2 इंटू वेक्टर ए बी सी निकालना है। तो देखिए, जब भी तीन सदिशों का अदिश गुणनफल या बॉक्स प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरह से निकाला जाता है? पहला सदिश डॉट दूसरा क्रॉस तीसरा। तो पहले इस दूसरे और तीसरे का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, इसका मान पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये जो वेक्टर बी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों के साथ होगा और फिर वेक्टर सी का भी इन दोनों के साथ क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा बंटन के नियम से। तो ये ऐसा आएगा, वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस सी और वेक्टर सी क्रॉस ए। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं बंटन के नियम से, बंटन के नियम से। अब देखिए, यहां पर ये चारों भाग जो है ना, ये अदिश दो सदिशों का सदिश गुणनफल है और हमें पता है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल में यदि दोनों सदिश समांतर हो, दोनों सदिश समान हो, उस स्थिति में उनका सदिश गुणनफल शून्य आता है। तो सी क्रॉस सी का मान कितना हो जाएगा? सी क्रॉस सी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सदिश का सदिश के साथ जो गुणनफल होता है बेटा वो 0 होता है। तो ये हमें मिलेगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमें मिल चुका है बी क्रॉस सी, इस सदिश का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और अब इसे हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए प्लस बी के साथ। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ? हमें करना है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया था हमने सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ। तो ये जो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट है वो एक्चुअली ये है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, और इस सेकंड क्रॉस थर्ड का मान हमारे पास है, वो मान रख दिया हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सेकेंड बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए और प्लस का सी क्रॉस ए। और फिर से ये दोनों सदिश इन तीनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट होंगे। तो सदिश ए का इनके साथ डॉट प्रोडक्ट डॉट बी क्रॉस सी प्लस सदिश ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस ए प्लस सदिश ए का डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए, साथ ही सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ में होगा। तो बी डॉट बी क्रॉस सी
बी डॉट बी क्रॉस ए और बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब यहां पर अदेश त्रिक गुणनफल की गुणधर्म जो है काम में आ रहे हैं बेटा। हमने ये सीखा था, यदि तीन सदिशों में से दो सदिश समांतर हो, समान हो, उस स्थिति में उनका अदेश गुणनफल शून्य होता है। तो यहां देखिए, यहां ए बी सी तीनों अलग है। इसको देखिए, दो सदिश ए आए हुए, यहाँ पर दो सदिश ए आए हुए, दो सदिश बी आ रखे और यहाँ पर भी दो सदिश बी आ रखे। तो इन चारों का मान कितना हो जाएगा? इन चारों का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या शेष रहेगा? वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अगर हम इसको बॉक्स प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो ये है एबीसी, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी प्लस इसको अगर हम लिखें तो ये होगा वेक्टर बी सी ए। और चूंकि हमें पता है कि किसी भी अदिश त्रिक गुणनफल के सदिशों को अगर चक्रीय रूप से परिवर्तित किया जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा। तो अगर आप इसको बी सी ए लिखो, सी ए बी लिखो या ए बी सी लिखो, तीनों केस में समान रहेगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी और ये बन जाएगा 2 ए बी सी, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में अलग अलग स्टेट में कई बार आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर अदिश त्रिक गुणनफल की जो गुणधर्म है उनको हमने यूज किया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी कौन कौन सी गुणधर्म है, ज्यामितीय व्याख्या अर्थात बॉक्स प्रोडक्ट किसको निरूपित करता है, समांतर षटफलक के आयतन को और चतुष्फलक के आयतन को कैसे ज्ञात किया जाता है, यदि तीन सदिश समतलीय हो तो हमारा बॉक्स प्रोडक्ट शून्य होता है। इन पे आधारित अलग अलग प्रकार के सवाल आज हमने किए, तो इन सबको प्रॉपर तरीके से नोट बना के और बुक्स के जो भी सवाल है इससे संबंधित वो आप सेल्फ कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।